हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं 6 चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे जो हमारे आसपास सराउंडिंग में जो हम चेंजेस देखते हैं ना, वो उन चेंजेस की बात करेंगे। उनको हम साइंटिफिक तरीके से देखेंगे। कुछ चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है वो आप उसे जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक पेपर लिया, पेपर का एरोप्लेन बनाया, तो आपने पेपर से क्या बनाया? एरोप्लेन बनाया। वो चेंज हो गया ना उसकी शेप का। लेकिन अगर आप पेपर को मतलब एरोप्लेन को अगर आप खोल देंगे तो वो वापस से पेपर बन जाएगा। जो अपनी शेप प्रॉपर्टीज को अटेन कर ले दोबारा, वो होता है रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है। एक होता है इरिवर्सिबल चेंजेस, जैसे कि हमारे पास आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे हमारी हाइट बढ़ना, हमारी बॉडी शेप का चेंज होना, क्रॉप का चेंज होना टाइम टू टाइम। ठीक है। समटाइम्स जो सीजन होता है उसका लीव्स का गिरना, ठीक है, कलर का चेंज होना, लीव्स का ड्राई आउट होना, स्टेम्स का ड्राई आउट होना, ठीक है, वेट इंक्रीज करना, हेयर ग्रोथ करना, हमारे नेल्स का इंक्रीज करना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे चेंजेस की है। चेंजेस का मतलब है बदलाव होना, है ना। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स? क्या हर चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं? अब ये बैलून है, बैलून इस तरीके से होता है जब हम लेके आते हैं ना, उसके बाद हम उसे ब्लो करते हैं, मतलब फुलाते हैं, तो उसके बाद वो प्रेशर जाता है, हवा का प्रेशर होता है, जिससे वो अपनी एक शेप अटेन कर लेता है। ठीक है। एयर को अपने अंदर अटेन कर लेता है, तो उससे क्या होता है, नेक्स्ट उससे होता है कि अगर उसकी एयर निकाल दी जाए, क्या वो अपनी शेप अटेन कर लेगा? ऑलमोस्ट शेप वो अपनी अटेन कर लेता है, क्योंकि इलास्टिसिटी थोड़ी आ जाती है, बट ऑलमोस्ट वो अटेन कर ही लेता है। लेकिन अब इसमें एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं इस चैप्टर में। एज आई टोल्ड यू कि एक्टिविटीज़ नहीं करनी होती, बट हम उनको एज एन एग्जाम्पल कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। अब देखो, फ्लावर, वीट से हमने फ्लावर बना दिया। ठीक है। फ्लावर का हमने डो बना दिया, डो की हमने चपाती बेल ली, उसके बाद हमने उसकी रोटी पका ली। अब ये सारे जो चेंजेस है, क्या हम रोटी से वापस ऐसे कच्ची रोटी बना सकते हैं? नो। क्या हम कच्ची रोटी से ऐसे ये वाला बना सकते हैं? यस। क्या हम मतलब उसको दोबारा से गोला बना सकते हैं ना, हम डो बोल बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम डो से हम फ्लावर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। फ्लावर से व्हीट भी नहीं बना सकते। सो सम चेंजेस आर रिवर्सिबल, सम चेंजेस आर इरिवर्सिबल। कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम वापस क्रिएट कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को होल्ड करना, वो सब हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं होता। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी कर लेते हैं। रो एग टू बॉइल्ड एग, यस या नो? क्या कैन बी रिवर्स्ड? नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स। बैटर टू इडली, इडली टू बैटर, क्या हो सकता है रिवर्स? नो, इट्स नॉट रिवर्सिबल। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गिले कपड़ों को सुखा दो, सूखा कपड़े को दोबारा गिले कर लो, हो जाएगा। वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, ये भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, आप खोल सकते हो धागों को। ग्रेन टू इट्स फ्लावर, बिल्कुल नहीं, अभी मैंने बताया। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले दूध को गर्म करेंगे, फिर उसको ठंडा भी कर सकते हैं, दोबारा गर्म भी कर सकते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग कैन बी रिवर्स्ड? नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स। बड टू फ्लावर, नॉट रिवर्सिबल। मिल्क टू पनीर, नॉट रिवर्सिबल। काउडंग टू बायोगैस, बायोगैस के बाद काउडंग बन सकता है? नो। ठीक है। स्ट्रेच रबर बैंड टू नॉर्मल साइज, नो। आइसक्रीम मोल्टन आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ। ठीक है, तो उसको आप दोबारा फ्रीज कर सकते हो, वो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर लेगा। ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आगे हमारे चैप्टर में ना एक चीज़ दी हुई है, कुड देयर बी अन अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? Could there be other ways to bring a change? Yes, there are other ways also. अब क्या होता है ना, हमारे टूल्स होते हैं। ठीक है, हमारे जो टूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, वुड और आयरन। ठीक है, ये दो चीज़ों के बने होते हैं। ठीक है, वुड और आयरन के। अब आयरन को क्या, अगर जब आप आयरन को हीट करोगे तो वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड का मतलब क्या है? जब आप मेटल को हीट करते हो तो वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड का मतलब वो अपना साइज इंक्रीज कर लेता है। बेसिकली उसमें साइज इंक्रीज बोल लो, या कह सकते हैं हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि उसे आप मोल्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो?
मोल्ड कर सकते हो। मोल्ड का मतलब क्या, उसे आप तोड़ मरोड़ सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसको ये कर सकते हैं हम जब आप हीट करते हैं, लेकिन वुड को हीट करेंगे तो वो जली जाएगी। तो आयरन के साथ एक प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। उसके मोलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, जिसके वजह से उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अब उसको अब ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये बनाया, हमने टूल्स बनाए हैं। तो अब क्या है कि जो आयरन वाला है उसको हमने क्या किया, गरम किया, वो थोड़ा साइज इंक्रीज हो गया। अब हमने साइज इसका जो हमारा वुडन पार्ट है, वुडन पार्ट को उसके अंदर डाला। तब तो हम इसके अंदर डाल दिया उसको। अब उसके बाद क्या होगा, आयरन रोड क्या होगी, जो आयरन का पार्ट है, आयरन का पार्ट होगा कूल, ठीक है। कूल होने के बाद क्या होगा, कूल होने के बाद क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, वो अपनी साइज शेप होल्ड कर लेगा, क्या कर लेगा, शेप होल्ड कर लेगा। और क्या हो जाएगा, टाइट होने के साथ उसकी फिटिंग बन जाएगी, ठीक है। इट विल होल्ड द वुड टाइटली, तो वो टाइट हैंडल बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हम अब साइजेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेटल्स में मोस्ट प्रोबेबली मेटल्स में यूज़ होता है, ठीक है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की जो फॉर्मूला है ये यहीं पे यूज़ होता है। एक रिम होती है ना, जो व्हील्स की रिम होती है, सेम चीज़ वहाँ पे भी होती है, ठीक है। उसके बाद कार्ट व्हील्स में जो होती है, ठीक है, कार्ट व्हील्स में जो रिम होती है मेटल्स की, उसमें भी यही होता है कि मेटल की रिम को हीट किया जाता है, उसको डाला जाता है, उसके बाद उसको डाला जाता है व्हील के अंदर, तो वो उसको साइज को उसके होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब ये चीज़ है। अभी कंडेंसेशन वाला बता रखा है इन्होंने कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि कंडेंसेशन हो सकती है, चेंजेस कर सकते हैं आप। कुछ चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंजेस, है ना, कुछ चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि भाई फिजिकल चेंजेस क्या होता है कि अब वैक्स है, वैक्स को आप हीट करोगे वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड वैक्स लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड वैक्स, दैट्स अ फिजिकल चेंज, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर आप कैंडल को बर्न करते हो, इफ़ यू बर्न अ कैंडल, कैंडल को आप बर्न करते हो, तो जब वो बर्न होती है ना, दैट्स अ केमिकल चेंज, दैट्स अ केमिकल चेंज। ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि जब आप केमिकल चेंज होगा, जब ये जो कैंडल है वो बर्न होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे गैसेस रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में, विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सूट, ठीक है। तभी तो जो ये हमारा क्या बोलते हैं इसे, जो वैक्स है कैंडल की जो साइड में आती है वो कम होती है ना। पूरी कैंडल तो आप उससे रिक्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, जब आप उससे रिक्रिएट नहीं कर सकते पूरी कैंडल, इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें केमिकल चेंज हुआ है जब हमने इसको बर्न किया है। यहाँ पे इसने हमें क्या दिया है, लाइट दी है और हीट दी है, लाइट और हीट दी है, लाइट और हीट दी है। तो उसमें क्या हुआ, हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली, ये सब भी निकला, तो लॉस ऑफ एनर्जी तो हुआ, ठीक है, चेंज हुआ। तो हम अपना प्रोडक्ट ले चुके हैं जो जिसलिए हमने कैंडल को बर्न किया था। तो दैट्स वाई जो हमारी कैंडल होती है वो बिल्कुल मेल्ट होने के बाद हम उसको वो कहाँ इवेपोरेट हो जाती है, वैक्स क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस हमने पढ़ लिए। कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे इन्होंने अब कहा है कि द स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, ठीक है। दीज आर एशेज एंड सम गैसेस, जो हमने उसके अंदर पढ़ा है अपनी क्या कहते हैं इसे, कैंडल के केस में पढ़ा है। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट वी कैन सेंस ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल, ठीक है, स्मेल के थ्रू हमें पता होता है। कैन चेंज बी रिवर्स्ड, नो, इट्स नॉट अ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं, कैंडल्स जो होती हैं, वो लाइट दे के चली जाती हैं, खुशबू दे के चली जाती हैं, बट इट्स नॉट अ रिवर्सिबल, इट्स अ नॉन रिवर्सिबल चेंज। उसके बाद ऐसे ही हम ये सब लिखा हुआ है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कर्ड को आप वार्म मिल्क में कर्ड में डाल देते हो स्मॉल क्वांटिटी, तो वो सेट हो जाती है कुछ घंटों के बाद, ठीक है। कैन दिस बी रिवर्स्ड, नो, नहीं हो सकता। दूध से
आप वापस दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसे आप ग्रुप्स बना लेंगे रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल के, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल के, ठीक है। यही है कि चेंजेस, चैप्टर का नाम क्या था, चेंजेस अराउंड अस। तो यही है कि चेंजेस हमारे आसपास क्या हो रहे हैं, कुछ चीज़ें मेल्ट हो रही हैं, कुछ चीज़ें इवेपोरेट हो रही हैं, ठीक है। बाकी आप ये सब देख लेना अगर एक्सरसाइज करके। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।